देश को विनाश के रास्ते पर ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी या भाजपा 2014 से भारत में सत्ता में है और इस दौरान हमने देश को कुछ बड़े बदलावों से गुजरते देखा है। ये सभी बेहतरी के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा का अंतिम मिशन किसी भी कीमत पर सत्ता को मजबूत करना है, भले ही इसका मतलब अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलना हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के दिमाग में है, भाजपा का एंड मिशन और यह कैसे हमारे देश को विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा 2014 से भारत में सत्ता में है और इस दौरान हमने देश को कुछ बड़े बदलावों से गुजरते देखा है। ये सभी बेहतरी के लिए नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा का अंतिम मिशन किसी भी कीमत पर सत्ता को मजबूत करना है, भले ही इसका मतलब अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व का उपयोग करके जनता को अपने एजेंडे की ओर आकर्षित करने के लिए इस मिशन के टॉप पर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, हम देखते हैं कि यह एजेंडा उतना उज्जवल नहीं है जितना सतह पर दिख सकता है। आज हमारे देश के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक हमारी अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है। भाजपा की नीतियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट आई है, नौकरियां खत्म हुई हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। इसका लाखों भारतीयों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे वे गरीबी और निराशा में धकेल दिए गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र भी संकट में है। भाजपा के कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर कानूनों ने किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिन्हें लगता है कि उनकी आजीविका खतरे में है। इन विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया सख्त रही है, जिसमें असहमति जताने वालों पर कार्रवाई और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शामिल हैं। सिटीजनशिप संशोधन अधिनियम या सीए भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का एक और उदाहरण है। यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरे में डालता है। सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हिंसा और दमन का सामना करना पड़ा, जिससे भाजपा शासन की सत्तावादी प्रकृति उजागर हुई। भाजपा के तहत सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पार्टी की विभाजनकारी बयानबाजी ने एक विषाक्त वातावरण तैयार किया है, जहां नफरत और कट्टरता पनपती है, जो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देती है। भाजपा के शासनकाल में पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। ढीली पर्यावरण नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषण और वनों की कटाई हुई है। किसी भी कीमत पर विकास पर सरकार के ध्यान के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर परिणाम हुए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। असहज सच्चाइयों पर रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों को उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया पर भाजपा के नियंत्रण ने भय और आत्म सेंसरशिप का माहौल बना दिया है। असहमति और आलोचनात्मक आवाजों को दबा दिया है। भाजपा का अंतिम मिशन हमारे देश को विनाश के रास्ते पर धकेलता नजर आ रहा है। आर्थिक संकट से लेकर सामाजिक अशांति तक भाजपा के तहत भारत के सामने चुनौतियां असंख्य और जटिल हैं। यह हम पर, नागरिकों पर निर्भर है कि हम अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराएं और अपने राष्ट्र के लिए बेहतर मांग करें। देखने के लिए धन्यवाद। और आज हमारी दुनिया के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों पर अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्फॉर्म रहें, सशक्त रहें और आइए सभी के लिए उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करें।